बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर आपके पास कुंडली नहीं है और आपको हस्तरेखा दिखाने का अवसर भी नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे जानेंगे कि कोई ग्रह आपके जीवन में अशुभ है या शुभ है? लक्षणों के आधार पर आप बहुत बार ये समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में, आपकी जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। आप ये भी समझ सकते हैं कि इस समय किस ग्रह की दशा अंतर्दशा आपकी जिंदगी पर चल रही है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे शनि के लक्षणों के बारे में कि लक्षणों के आधार पर कैसे समझें कि हमारी जिंदगी में शनि शुभ है या शनि अशुभ है। ये जानते हैं कि कैसे बिना कुंडली के और बिना हाथ की रेखाओं को देखे हुए आप शनि की स्थिति को कैसे जान सकते हैं। आपने कुंडली भी नहीं देखी, आपने हाथ की रेखा भी नहीं देखी, तो आप कैसे जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का शनि शुभ है या अशुभ है। देखिए, हर ग्रह की अपनी विशेषता होती है, हर ग्रह की खासियत होती है, अच्छी भी और बुरी भी। उसके अच्छे लक्षण भी होते हैं और बुरे लक्षण भी होते हैं, और ये लक्षण व्यक्ति के ऊपर दिखाई देते हैं। आपका जो ग्रह प्रभावशाली होगा वो आपके चेहरे से टपकेगा, आपके चेहरे से दिखेगा कि आपके ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव है। इन लक्षणों को समझकर हम उस व्यक्ति के ग्रहों को जान सकते हैं। यानी अगर आपको लक्षण पहचानना आता है, आपके कमरे में कोई घुसता है, आप 2 मिनट उससे बात करते हैं, आप जान जाएंगे कि उसके कुंडली में कौन सा ग्रह प्रभावशाली है या उस व्यक्ति की कौन सी दशा चल रही है। इसके लिए व्यक्ति के स्वभाव और आदतों पर ध्यान देना होगा। व्यक्ति बात कैसे करता है, खाना पीना कैसा खाता है, कपड़े कैसे पहनता है, शरीर कैसा है, इन तमाम चीज़ों को अगर आप गंभीरता से देखें तो आप जान पाएंगे कि लक्षण कैसे हैं उसके। और शनि की अगर हम बात करें तो शनि के लक्षण बहुत साफ होते हैं, बड़े स्पष्ट होते हैं। इनको पहचानना काफ़ी सरल होता है। यानी अगर आप शनि के लक्षणों को जानते हैं और किसी व्यक्ति के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप ये जान जाएंगे कि उसका शनि शुभ है या अशुभ है। अब ये कैसे जाने कि शनि हमारा अशुभ है या हमारे जीवन में अशुभ परिणाम दे रहा है, ये कैसे जानेंगे? देखिए, शनि अगर अशुभ होगा तो व्यक्ति कठोर वाणी और कठोर स्वभाव वाला होगा। व्यक्ति की वाणी कठोर होगी, व्यक्ति थोड़ा कड़ा बोलेगा और स्वभाव भी उसका कठोर होगा, स्वभाव भी उसका सॉफ्ट नहीं होगा। व्यक्ति के बाल रूखे होते हैं। शनि जब निगेटिव होता है तो व्यक्ति के चेहरे पर, शरीर पर काफी बाल होते हैं। बाल तो शनि वालों के होते ही हैं, लेकिन बाल सिस्टमेटिक नहीं होते, बाल बिखरे होते हैं, रूखे होते हैं। शनि जब निगेटिव होता है तो व्यक्ति लापरवाह होता है, काम को लेकर के गंभीर नहीं होता, काम को लेकर के ईमानदार नहीं होता और कामचोर स्वभाव का होता है, काम टालता रहता है। आज का काम कल करो, कल का काम परसों, काम टालता जाता है और इस चक्कर में गड़बड़ियां काफी होती हैं। ऐसा देखा गया है कि जिनका शनि अशुभ होता है उनकी जिंदगी में कोई ऐसी बड़ी घटना जरूर घटती है, अमूमन उम्र के 40-45 साल के बीच में, और इस घटना के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आता है। जिनका शनि निगेटिव होता है, अशुभ होता है, ऐसे लोग निम्न कार्यों में और गलत कार्यों में संलग्न रहते हैं। ऐसा काम करेंगे जिसको सामाजिक दृष्टिकोण से आप उचित नहीं कहेंगे, आप सही नहीं कहेंगे। आप कहेंगे काम गलत है, लेकिन वो आदमी ऐसा काम करता है। और शनि जब अशुभ होता है तो कदम कदम पर जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। छोटी सी चीज, छोटी सी गाड़ी खरीदने के लिए
पैसा भी है जेब में, स्थितियां भी हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं। यानी जीवन में छोटी छोटी चीज प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। और जीवन में एक स्थिति ऐसी जरूर आती है जब व्यक्ति को अकेलापन महसूस होता है। अब देखिए सैटर्न का पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। शनि अगर अच्छा होगा ना तो आपको अकेलेपन में आनंद आएगा, आप अकेलेपन में रहेंगे, साधना करेंगे, ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे। और शनि जब निगेटिव होगा तो मजबूरी में आपको अकेले रहना पड़ेगा और आपको तकलीफ होगी, आप आइसोलेट हो जाएंगे, समाज से किनारे हो जाएंगे, कट जाएंगे और आपको तकलीफ होगी। यानी यहां पे शनि जब अशुभ होता है तो अकेलापन तकलीफ देता है, और शनि जब शुभ होता है तो अकेलापन आनंद देता है। इतना फर्क जरूर होता है। अब ये कैसे जाने कि हमारा शनि हमारे लिए शुभ है? ये हम कैसे समझ सकते हैं कि शनि हमें शुभ परिणाम दे रहा है? शनि का जो पहला शुभ परिणाम है वो ये है कि व्यक्ति लंबा और दुबला पतला होता है। शनि वायु तत्व का अधिपति है, इसलिए शरीर को हल्का बना देता है। कहते हैं ना कि वो इतने दुबले हैं कि हवा चलेगी तो उड़ जाएंगे। शनि है वहां, लीड कर रहा है। शनि आदमी को लंबा बनाता है और दुबला पतला भी बनाता है। व्यक्ति के बाल घने होते हैं, बड़े और घने बाल, अच्छे बाल शनि की कृपा से आते हैं। हालांकि यहां बुध का भी रोल होता है, लेकिन सैटर्न वालों को आमतौर पे आप देखेंगे उनके बाल बड़े भी होंगे और घने भी होंगे। व्यक्ति अनुशासित और कर्मठ होता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है, बहुत मेहनती होता है। अगर शनि अच्छा होता है, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे लोग काफी मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं और आम तौर पे जीवन के मध्य भाग में 40 से 45 साल के बीच में काफी आध्यात्मिक हो जाते हैं, काफी स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। जिनका शनि अच्छा होता है ना, आम तौर पर लॉ के फील्ड में, कानून के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में वो जाते हैं या इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। शनि बहुत अच्छा हुआ, स्पिरिचुअल हो जाएंगे। शनि मध्यम अच्छा हुआ, रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, लॉ के ऑफिसर हैं, ट्रांसपोर्ट में नौकरी कर रहे हैं, लोहे का काम कर रहे हैं। ये सैटर्न का ही रोल होता है। विलंब से ही सही, लेकिन खूब धन मिलता है। अगर शनि आपका अच्छा होगा तो धन मिलेगा आपको, थोड़ा विलंब हो सकता है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लेकिन धन मिलता जरूर है। ये तो शनि के लक्षण हो गए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि शनि कुंडली में ठीक है, लेकिन जब शनि की दशा चल रही है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो कैसे जाने कि वर्तमान में जो शनि है वो हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहा है? ये कैसे जानेंगे? घर में अगर सीलन आने लगे तो आप समझ जाइए आपका शनि बिगड़ रहा है, आपका शनि बिगड़ा हुआ है। घरों में सीलन का आना शनि के बिगड़े होने का संकेत देता है। बिना कारण के चोट चपेट लगने लगे, खास तौर से पैरों में, घुटने में, टखने में चोट लगने लगे तो समझ जाइए शनि बिगड़ा हुआ है। हड्डियों में अगर दर्द होता है, जब आप उठते हैं बैठते हैं तो हड्डियों में आवाज होती है, आपको खिंचाव सा महसूस होता है, तो इसका मतलब शनि इस समय आपके लिए बेहतर नहीं है। बाल आपके जरूरत से ज्यादा झड़ने लगे तो समझिए शनि अनुकूल नहीं है। हालांकि यहां पर बुध की भूमिका भी जरूर होती है, लेकिन शनि जब अशुभ हो जाता है तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। अब मान लिया शनि आपका निगेटिव है, मान लिया शनि आपका अशुभ है, तो क्या उपाय करें कि शनि की जो अशुभता है, शनि का जो बुरा प्रभाव है वो जिंदगी पर ना पड़े, शनि का शुभ प्रभाव जिंदगी पर दिखाई दे? क्या उपाय करेंगे? आचरण और आहार व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए। अगर आपको शनि से लाभ लेना है तो अपना आचरण हमेशा दुरुस्त रखिए, अपना आहार व्यवहार भी हमेशा शुद्ध रखिए, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन मत करिए। शनि से लाभ लेना है तो स्वच्छता का और धर्म का ठीक तरीके से पालन होना चाहिए।
शनि के लिए जीवन में जितने आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे, जितने आप अनुशासित रहेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए रोज नहाइए, रोज सफाई करिए और अपने धर्म के मार्ग पर ठीक तरीके से चलिए। भगवान शिव या भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव या भगवान कृष्ण की निरंतर पूजा करने वाले को शनि का प्रकोप परेशान नहीं करता है। देर तक सोने से, कि सुबह 11-12 बजे सो के उठ रहे हैं, और देर रात तक जगने से बचना चाहिए। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, इससे भी शनि आपका बेहतर होगा। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करिए, इससे भी शनि आपका अनुकूल होगा, इससे भी आपका शनि बेहतर होगा। और संध्या काल में शनि के मंत्रों का जप करिए। रोज शाम के समय शनिदेव के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, जिस भी मंत्र का चाहें, अगर रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें तो शनि की अशुभता आपको परेशान नहीं करेगी। तो देखिए, लक्षणों के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि आपका शनि शुभ है या अशुभ है। और अगर अशुभ परिणाम दे रहा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए थोड़े से उपाय करेंगे तो शनि आपके जीवन में शुभता पैदा करेगा।